सरकार? 2017 से पहले वाली सरकार में सिर्फ वादे होते थे, काम कुछ नहीं होता था। हमारा रामा देवी का पुल था, 15 साल से बन रहा था। आज के समय पे योगी आदित्यनाथ की सरकार में नए नए एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, नए पुल बन रहे हैं और यादव बोल रहे काम मेरा है, फीता बीजेपी काट रही है। अरे कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने झूठे वादे दे करके हर एक चीज करा है। और शिलान्यास जो हमारी योगी आदित्यनाथ सरकार कर रही है, एम्स का हम लोगों ने बनाए, 2 एम्स बनवाए, कॉलेज बनवाए। अखिलेश की सरकार में लैपटॉप भी बटे, सब कुछ बटे, लेकिन अखिलेश की सरकार में जो लैपटॉप बटे वो आज कबाड़ में है। को तो यूबी जी बोल रहे देखिए, पहले कोई भी चीज होती थी वो दलालों से और ब्रोकर के बीच के हाथ से आती थी, वो नहीं मिल पाती थी। आज हम लोगों को जो भी चीज है सब ऑनलाइन है। दूसरी बात ये कि जैसे का रास्ता बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया। पुलिस वालों को तो वैसे ही बोल रहे हैं कि मोदी योगी हमेशा नहीं रहेंगे, आने दो। देखिए वो ऐसे कुत्ता है, मैं बता रहा हूँ, वो ऐसे कुत्ता है, वो भोग रहा है, उसको भोगने दो, कोई मतलब नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान और इस समय यूपी में चुनाव होने वाले हैं 2022 में, और हम लगातार आपको ग्राउंड से अपडेट देते आ रहे हैं कि क्या है वास्तविकता ग्राउंड पर। इससे पहले हम बनारस में मौजूद थे, हमने प्रयागराज का भी अपडेट दिया आपको, और अभी हम पहुंच चुके हैं कानपुर में। तो अब हम आपको बताएंगे कि कानपुर की जनता का मिजाज क्या है चुनाव को लेके। कृष्ण मोहन सिंह। कहाँ से? यहीं से कानपुर से है। तो काम हुआ है 4 साल में? बढ़िया काम हुआ है। जितना भी गुंडा शासन सब बंद। 2 साल तो कोरोना का आ गया। 2.5 साल में इतना तगड़ा काम है कि कोई जोड़ नहीं है। जिस प्रकार से लॉकडाउन में मुख्यमंत्री प्रशासन ने पुलिस प्रशासन ने जो हम लोगों की मदद की है, वो जीवन में कोई नहीं कर सकता। पुलिस को तो कह रहे हैं कि योगी जी की पुलिस है, गुंडागर्दी कर रही है। नहीं, पुलिस ने भरपूर साथ दिया। जो सामान नहीं तो पास नहीं था वो पुलिस ने लाके दिया। पुलिस वालों को तो वैसे ही बोल रहे हैं कि मोदी योगी हमेशा नहीं रहेंगे, आने दो। देखिए वो ऐसे कुत्ता है, मैं बता रहा हूँ, वो ऐसे कुत्ता है, वो भोग रहा है, उसको भोगने दो, कोई मतलब नहीं उससे। वो ऐसे कुत्ता है, वो सिर्फ भड़का रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, लड़वाना चाहते हैं। वो हिंदू मुसलमान क्यों लड़वाना चाहते? कुछ नहीं डरता है क्या उनके ऐसे? कोई नहीं डरता है, कोई नहीं डरता है। मतदान है, हम अपने हिसाब से देंगे। ना मुसलमान डरता है, ना सिख डरता है, ना ईसाई डरता है। सरदार भगत सिंह, ना हाथी, सरदार चंद्रशेखर आजाद, ना साइकिल, ना हाथी, ना हाथ। अब की बार योगी आदित्यनाथ जो हिंदुत्व की रक्षा जो हिंदुत्व की रक्षा करेगा, जो सरहद पे हमारे सैनिकों को मजबूत करेगा, हमारे भारत को मजबूत करेगा, हम उसके साथ हैं। हम 2017 का बताइए, 2017 से पहले क्या हुआ? क्या चीज? 2017 से पहले वाली सरकार? 2017 से पहले वाली सरकार में सिर्फ वादे होते थे, काम कुछ नहीं होता था। हमारा रामा देवी का पुल था, 15 साल से बन रहा था। आज के समय पे योगी आदित्यनाथ की सरकार में नए नए एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, नए पुल बन रहे हैं और यादव बोल रहे काम मेरा है, फीता बीजेपी काट रही है। अरे कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने झूठे वादे दे करके हर एक चीज करा है। और शिलान्यास जो हमारी योगी आदित्यनाथ सरकार कर रही है, एम्स का हम लोगों ने बनाए, 2 एम्स बनवाए, कॉलेज बनवाए। आए दिन शिक्षा विभाग, स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे, उज्ज्वला गैस, ये सब हमारे देश में जो आजकल कॉलोनी आ रही है, 500 रुपए, 2000 रुपए आजकल अकाउंट में आ रहे हैं लोगों की। ये सब योगी आदित्यनाथ की सरकार में आ रहे हैं। इससे पहले आज तक की सरकार हम लोगों को कुछ भी नहीं देती थी। एक मेरा संदेशा आज 1 मिनट, ओवैसी का एक बयान है, कह रहे हैं कि योगी मोदी तो हमेशा नहीं रहेंगे, मोदी जी चले जाएंगे पहाड़ों पे, योगी जी चले जाएंगे मठ में, तब तुमको देख लूंगा मैं। मेरा इस बात पे एक बात सिर्फ ये कहनी है कि ये भगवा की सरकार है, ये कमल की सरकार है। कमल में चेहरे तमाम आते रहेंगे। अटल बिहारी इससे पहले आए थे, आज योगी जी आए हैं, कल मोदी जी आए हैं। इनसे अच्छे हमारे देश में एक से एक नौजवान और एक से एक हुनर बंदे पड़े हुए हैं, जो एक के जाने से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो रहेंगे, वो जीवन भर रहेंगे। ये सरकार हमारी इंतजार क्यों कर रहे हैं इनके? वो सिर्फ इंतजार की प्रतीक्षा करे और करते चला जाए। एक बार अल्लाह अकबर जाके नमाज में पढ़ ले जाकर के, शायद तब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ का मुसलमान क्या चाहता है? यहाँ का मुसलमान भी शांतिपूर्वक रह रहा है, अच्छे से खुशहाल रह रहा है। राशन कंट्रोल में आप जाकर के देखें, बराबर राशन मिल रहे हैं। उसके बाद में बैंक अकाउंट खुल गए हैं। सरकार
की तरफ से डराया धमकाया नहीं, सरकार सारे सबका विकास, ये हमारी सरकार है, सबका साथ सबका विकास। अपनी बात आप मेरी बात पहुंचाइए माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक। अगर जीतते हैं तो आजम खां को मुख्यमंत्री बनाएं, तब हम जानेंगे मुस्लिम की हमदर्दी है। अगर वो जीतते हैं तो आजम खां को मुख्यमंत्री बनाएं, तब हम जान जाएं। ऐसी को भी कुछ बोल रहे थे। वैसी कुछ नहीं, काट का घोड़ा है, उससे कोई मतलब ना। या हमारे यहाँ मुसलमान जागरूक हैं, वो कोई हैदराबादी नहीं है। वो जो चिल्लाना वो चिल्लाते रहने दो। वो गद्दी पे विराजमान होगा, हमारे यहाँ जो काम नहीं करेगा वो विराजमान नहीं गद्दी के सबसे करीब कौन नजर आ रहा है? होगा। योगी जी है। योगी वही भड़काऊ बयान देने से वो सिर्फ मीडिया में आना चाहते हैं, जिससे वो मीडिया की चर्चा में बने रहे। यहाँ के अल्पसंख्यक जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उन सबको भड़काने का काम करते हैं। हमारी भाजपा सरकार ने अल्पसंख्यक मोर्चा बनाया, जिसमें तमाम मुस्लिम आकर के हमारी भाजपा में जुड़ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। उसके बाद में वो इस सरकार से बिल्कुल संतुष्ट हैं और खुश हैं। विपक्ष लगातार ये गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा भी उठा रहा है, तो मानना तो पड़ेगा कि महंगाई बढ़ी है इन 7 सालों में। मैडम किस गवर्नमेंट में महंगाई नहीं बढ़ी, हमें आप बताइए। मैं हाई स्कूल टाइम में तो इतना था पेट्रोल। मेरी बात सुनिए, मैं टाइम में तो जहाज भी नहीं थे, इतने लड़ाकू विमान भी नहीं थे। तुम्हारे टाइम में तो लड़ाकू पनडुब्बी भी नहीं थी, इतने राफेल भी नहीं थे। आपके टाइम में तो वो भी नहीं था। अब बचा लो ओबामा, बचा लो ओबामा, नहीं बचा लो मोदी खुद ही आंखों से सब कुछ बचा लेता है। 91 में 3 रुपया 80 पैसा में डीजल था, 8 रुपया 60 पैसा में पेट्रोल था। उसके बाद वो सरकार थी तो सब पेट्रोल आज इतना क्यों? इनसे बात करिए, कोई मतलब नहीं होता है। क्या नाम है सर? करिए बिल्कुल। सलमान अंसारी जी, आप भी मुस्लिम समाज से आते हैं, तो क्या मतलब बीजेपी को लेके एक है क्या विचारधारा कि ये हमारे बारे में नहीं सोचती है पार्टी? देखिए, सरकार कोई भी हो, गरीबों के लिए होनी चाहिए, और उसमें ना कोई हिंदू, ना मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई। सरकार किसी की भी होना चाहिए। कि मोदी राज में ऐसा है कि सबका विकास हो रहा है कि सिर्फ मोदी के राज में तो ये है, क्राइम बंद हो गए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, हर एक वैकेंसी नौकरियां निकल रही है, ठीक है। उसके बाद आपके श्रमिक कार्ड बन रहे हैं, बहुत से ऐसे जिसके आपके क्या 2 लाख का बीमा, 2.5 लाख का बीमा हो जाएगा। उसके बाद कहीं आपके हाथ पैर टूटते हैं तो उसका क्लेम मिलेगा, जिसे आपको गाड़ियों का नहीं मिलता था उसका क्लेम मिलेगा। और जिस लड़की की शादी के लिए आगे वो करा जा रहा है, तो उसको सारे डॉक्यूमेंट लगा करके और उसकी शादी का कार्ड लगा करके उसको लगा करके दिया जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं कि लड़की को 1,50,000 उसके लिए भी शादी के लिए फ्री पास होगा। जो योगी ये सब नहीं था, ये भाजपा सरकार, ये झूठ नहीं बोलेंगे, थे सब थे। अखिलेश की सरकार में लैपटॉप भी बटे, सब कुछ बटे, लेकिन अखिलेश की सरकार में जो लैपटॉप बटे हैं वो आज कबाड़ में है। हाँ गजब। को तो योगी जी बोल रहे हैं। पहले कोई भी चीज होती थी वो दलालों से और ब्रोकर के बीच के हाथ से आती थी, वो नहीं मिल पाती थी। आज हम लोगों को जो भी चीज है सब ऑनलाइन है। दूसरी बात ये कि जैसे रास्ता बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया, और अच्छी बात है। और दूसरी, हालांकि हम खुद ब्रोकर हैं, दलाल हैं, टिकट के हैं, समझ नहीं, लेकिन जो सही है वो सही है। सरकार किसी की भी हो, किसी, लेकिन बस ये होना चाहिए। रोजगार तो नहीं गया ना योगी सरकार सबसे, जबकि 2S की जो अंडर ट्रेनें हैं उसकी जर्नल थी, अब उसकी भी रिजर्वेशन होने लगी, तो मेरा रोजगार तो बढ़ गया। कहाँ से घटा उसका? कहाँ से घटा? रेलवे तो बेच रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं। देखिए 70 हाथी चलता है तो कुत्ते गधे भौंकते हैं, बस ये सोचना चाहिए। इस समय योगी जी चल रहे हैं, मोदी जी चल रहे हैं, और ओवैसी आप किसको लाने का सोच रहे हैं? देखिए, हम किसी को लाने का नहीं सोच रहे हैं, ये भी बात है। बस बात ये है कि सरकार कोई भी हो, सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो हिंदू, चाहे मुस्लिम, या मोदी जिंदाबाद। कोई भी छोटी जात का हो या कुछ, सम्मान सबको मिलना चाहिए। देने जाएंगे ना, तो कुछ सोचा नहीं है अभी किसको देंगे? सोचा क्या नहीं है, दे तो हम सपा को भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब अभी बीच में हैं आप? बीच में नहीं है आप, जो अब देख रहे हैं आगे, अभी तक मोदी का सब कुछ अच्छा हो रहा है, होता रहा तो भाजपा ही बन जाएंगे, उसमें क्या है। दिल में भाजपा है। हिंदू से आदमी मोमडन बन रहा है, हिंदू से मोमडन बन रहा है, मोमडन से हिंदू बना जा रहा है, तो ये तो साली सरकार है, सपा से हम भाजपा बन जाएंगे। ऐसा कुछ है क्या कि जो बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता? कुछ लोग ऐसे ऐसी बात नहीं, क्या मुसलमान ऐसा नहीं है? कल हम लोग वहाँ पर टीपी नगर, कल आप सुनिए, कल ऑक्सफोर्ड नया पुल जहाँ पर स्कूल है, कॉलेज, वहाँ पर हम लोग कैंप लगाए थे, ई श्रमिक कार्ड सबका बनवा रहे थे, ठीक है। वहाँ पर कई मोमडन ऐसे थे
जो सिर्फ भाजपा ही का समर्थक कर रहे थे, ना वो कांग्रेस, ना सपा, ना कोई निर्दलीय पार्टी या कोई भी आम आदमी पार्टी, वो आम जनता थी। सिर्फ आम जनता। और उसमें कितनी मोमडन थी। हिंदू मोमडन से कुछ नहीं होता, सरकार अच्छी होनी चाहिए, बस बात ये होती है। सरकार अच्छी रही या नहीं हेडलाइन में? नहीं, देखिए ये है कि क्राइम तो बदला है, बात सुनिए सर, हर सरकार में कुछ ना कुछ होता है, ऐसा नहीं ना, लेकिन बस ये इस सरकार में क्राइम कम है। ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए सोचने वाला कोई नेता नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, हर समुदाय के पास है, मुझे मौका दीजिए, मैं आपके लिए सोचूंगा, मैं आपका मसीहा बनूं। तो उनको कह दो अपना निर्दलीय लड़ो, घर घर के वोट लो। तो कानपुर की जनता के मिजाज में अभी क्या है? योगी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से भगवा फहराएंगे। जय जय श्री राम। तो ये कानपुर की जनता का मिजाज बता रहे थे आप, और ज्यादातर आवाज जो उठी वो योगी और मोदी के ही नाम की यहाँ पे भी देखने को मिली। धन्यवाद।